इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तब तक कितना बड़ा था 2021 तक, और उसकी भी कोई प्लेबुक नहीं थी तब? यार उसकी कोई प्लेबुक नहीं थी ऑनेस्टली। आई थिंक वो तो अभी पिछले 4-6 महीने में जितना मैंने सीखा है हाँ। तो आई थिंक इट हैज़ चेंज कम्प्लीटली। यहाँ। पूरे टीएमसी की जर्नी में, राइट, फ्रॉम 2015 टू लेट्स से 23-24, we would have worked with close to 100-150 influencers, right? और एक एक जो कोलैबोरेशन होती थी, इट यूज टू बी वेरी वेल थॉट आउट कोलैबोरेशन कि राइट। यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड देन आई थिंक आफ्टर 22, आखिरी 1-2 साल में मुझे लगता है कि कुछ, आई थिंक हम लोगों के 25-30 इन्फ्लुएंसर्स थे, सो जो हाइजीन बन गया था कि यार एवरी मंथ यू हैव टू डू 25-30 इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा। तो हमने वो एक बजट एलोकेट किया हुआ था कि यार उसमें कुछ हो रहा है। But I think in last 2 years, I mean that game has changed completely, यस। right? Now, obviously, a playbook is established. Brands are launching with 500 influencers, राइट। right? I don't know how authentic it is, but somehow I think it's been working for brands, right? And करेक्ट। especially I think if you look at beauty and personal care category, somehow most of the brands have scaled up in last 2 years यस। because of इन्फ्लुएंसर्स। UGCs, and then obviously some categories like sunscreen has completely, I mean, any brand doing 400-500 crore ARR today, I mean 100-150 crore is from sunscreen, right? So that category took off in last 1.5-2 years. करेक्ट। But yeah, I think these two things, and plus obviously quick commerce. So इन तीन चीज़ों ने मुझे लगता है कि D2C brands को बहुत अच्छा स्केल किया है in last 2 स्किन years. केयर में खासकर सर, स्किन केयर में आई तो थिंक खास, फूड में भी सेम है वो। फूड में भी है। फूड में भी ऐसा है। फूड में पहले आई थिंक गेटिंग टू 100 crore used to be a huge challenge, right? I mean, even let's say investors were तो जो अंडरराइट करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में, स्किन केयर के लिए वो 100-150 करोड़ करते थे कि यार 150 करोड़ का तो ब्रांड बन जाएगा, राइट? और 150 करोड़ का बना तो 400-500 करोड़ का बिक जाएगा। फूड में दे यूज टू अंडरराइट 50 करोड़ कि यार 50-75 करोड़ का बना तो 200-250 करोड़ का ब्रांड कोई ना कोई करेक्ट। खरीद लेगा। बट दैट हैज़ चेंज, राइट, इन लास्ट करेक्ट। 1-2 years. क्विक स्किन कॉमर्स केयर, का बहुत गेम हो गया उसमें। क्विक कॉमर्स का काफ़ी बड़ा गेम हो गया, और ऐसे हाँ। मैं बोल रहा हूँ सनस्क्रीन का काफ़ी बड़ा गेम हो गया। एंड UGC, दैट प्ले बुक हैज़ वर्क रियली रियली वेल, राइट। राइट? 2 साल पहले तक मतलब वो कंटेंट कॉमर्स, आई थिंक ऑल ऑफ अस यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, but it never really worked, हाँ। right? But I think in last 2 years that has changed, and that's why I think after Man Company मैंने बोला यार अब प्लेबुक बनी हुई है, और अब अगर स्किन केयर को छोड़ के कुछ और करो तो डजेंट मेक सेंस। सो व्हाई डोंट वी लिवरेज ऑन द डेप्थ दैट दिस मार्केट हैज़ शोन इन लास्ट 2 years? राइट। और प्लस जो प्लेबुक बनी हुई है तो व्हाई नॉट फिगर आउट अ गैप विद इन द स्पेस एंड डू समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके। तो तब कैसा था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? जैसे आपने भुवन बाम का बताया मेरे को कि इट वाज, हिज स्किन वाज आल्सो देयर, Yeah, so कि Bhuvan, रेवेन्यू पे yeah, मिलेगा। so I think Bhuvan, we never looked at him as an influencer. I think Bhuvan was way more than influencer even back then, right? हाँ। So I think we looked at him as a brand ambassador. मुझे याद है फर्स्ट हमने फोटो शूट करवाया एंड वी गॉट दिस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, बॉम्बे में शूट वगैरह हुआ एंड इट केम आउट रियली वेल। ऑब्वियसली आई थिंक बिकॉज वी वर प्रेजेंट अक्रॉस ऑफलाइन शॉप स्टॉप लाइफस्टाइल वगैरह में, तो वो पर्सोना जो भुवन का इस्टेब्लिश था बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट, आई थिंक वो चेंज होने में थोड़ा टाइम लगा। सो वी हैड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स वेरी डिफरेंटली, बट देन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सेल्स इट डेफिनेटली हेल्प्ड अस. In terms of brand, it might have impacted us a bit, to be honest, because that's the feedback we were getting from our partners and consumers. But at least I think it took the brand to tier 2 and 3, and the audience, which kind of customer base, which started buying our deodorants and those 50 ml perfumes, right? And that's why I think when the brand got acquired by Emami, we were at a 250 crore ARR, and out of that 150 crore was coming from fragrances, right? Wow. So perfumes and deos. ओके। So in that sense, I'm sure I think it worked really well for us, as well as Bhuvan. So yeah, आई थिंक वही सेम प्लेबुक अभी तक भी है। अब इमामी, अब तो मैन अभी भी आती है मैन कंपनी की ऐड, तो आई सी अ लॉट ऑफ रोस्टर्स, या कौन सी कैटेगरी बोलते हो आप इनको, भुवन बाम?
वगैरह को. जैसे I've seen Lakshya Chaudhary doing the ad. I've seen Influences, yeah. So I think, look, I'm not really updated on how Man Company is being marketed today, but I'm sure because अब जो it is very similar. playbook बन गई है, तो I'm sure they are also leveraging that playbook.